तो ऐसा नहीं कि वो नौकरी आपसे मांग रहे हैं, मौका मांग बस मांग रहे हैं कि आपको हमको अपीयर होने दीजिए, और जो वैकेंसी है उसी वैकेंसी में अगर हमको कहीं हो जाती है नौकरी। बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक रहते हुए पिछले 7-8 वर्षों में अकूत संपत्ति ही नहीं, बड़े पैमाने पर धांधली और सेटिंग गेटिंग, 67वीं पेपर लीक, 66वीं पेपर लीक, सब में उनकी संलिप्तता रही है। तो 4-5 प्रश्नों को गलत उत्तर बताकर फाइनल आंसर की दिया गया। तो फाइनल आंसर की में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। अंतिम रूप से जो परिणाम जारी होंगे उसके पहले यानी उसी दिन आप रिजल्ट में संशोधन करेंगे। तो आप वैकेंसी कंटिन्यू दे रहे हैं, और जो स्टेट का परीक्षा आप लिए नहीं, 11 में लिए, फिर 19 में लिए, तो एज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। और बड़े पैमाने पर मुझे लगता है सिपाही भर्ती हो या दरोगा की परीक्षाएं होती है या आप कर्मचारी चयन आयोग वाली या बीपीएससी की, और जब आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और बीपीएससी ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं और ये वीडियो खत्म होगा और सीधे बिहार के मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। बहुत सारा मुद्दा है क्योंकि आप जानते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा है, एज वाला मामला है, सिपाही वाला मामला, सारा मामला हम पूछेंगे कि मुख्य सचिव से जब आप मिलेंगे अभी तो कौन कौन से मुद्दे को सामने रखेंगे और कौन से मुद्दे पे आपको भरोसा है कि मुख्य सचिव एक्शन ले लेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। 1:30 बजे का समय है, उसके बाद मुख्य सचिव से मुलाकात का समय होता है, सबको पता है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। जो चीज़ें सामने हैं उसमें है कि मुख्य सचिव बिहार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और कहा जाए तो जो गवर्निंग बॉडी है उसमें मुख्य सचिव का बहुत बड़ा रोल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद कोई बड़ा अधिकारी है तो वो मुख्य सचिव है। तो मुझे लगता है कि जो एज का मामला है, और एज के मामले में हम लोग लगातार इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जो 17वीं सिविल सेवा के वैकेंसी है, और जो पता चल रहा है कि बम्पर वैकेंसी लगभग 1700-1800 ही नहीं, लगभग 2000 प्लस सीटों की बात की जा रही है। तो हम लोगों के तरफ से पूरी तरीके से सरकार के समक्ष जो भी परेशानी थी, और पिछले 2 वर्षों से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि एज जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि देश के तमाम राज्यों की सरकार ने बीपीएससी में यानी वहाँ के स्टेट पीसीएस में अपनी एज को बढ़ाया है। तो हम लोग भी चाहते हैं, और बिहार में सबसे न्यूनतम है 37 वर्ष, और आप तेलंगाना में जाइएगा तो 46 वर्ष, और देश के तमाम राज्यों में जाइए, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हो, तो सब जगह कहीं ना कहीं 40 से लेकर 44, 45 और मैक्सिमम 46 है, और बिहार में ही सबसे न्यूनतम 37 वर्ष है। और जब आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और बीपीएससी ही नहीं, दरोगा हो। आप एज वाला मामला चाह रहे हैं कि 17वां बीपीएससी जो हो उसमें आप चाह रहे हैं कि एज को बढ़ा के कितना कर दिया जाए? एज को बढ़ाकर 37 से बढ़ाकर 42 किया जाए, क्योंकि जो लोग कई बार से परीक्षा में उनका नहीं हो पा रहा है या उम्र खत्म हो गया और सरकार लगातार वैकेंसी भी निकाल रही है, तो ऐसा नहीं कि वो नौकरी आपसे मांग रहे हैं, मौका मांग बस मांग रहे हैं कि आपको हमको अपीयर होने दीजिए, और जो वैकेंसी है उसी वैकेंसी में अगर हमको कहीं हो जाती है नौकरी, तो ये अंतिम पड़ाव में लोग हैं। और हम लोग एक बार बात हम लोग जो नए मुख्य सचिव बने अमृतलाल मीणा जी, क्योंकि डीओपीटी में फाइल बना हुआ है, प्रधान सचिव के चैम्बर में हम लोग बातचीत किए थे, और लगता है कि ये पिछले 2 साल से हम लोग जब 5 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए। 29 जून को दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और इसके अलावा सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, और राज्य के सब बड़े नेता, चाहे सीपीआईएमएल के नेता अजय जी हो, संदीप सौरभ हो, आपको अजीत शर्मा हो, अखिलेश सिंह हो, अब आप समझ लीजिए, जब हम सब, तेजस्वी यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब चीज आप बीपीएससी के बारे में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ये आपने बोल दिया कि बीपीएससी 17वां में एज बढ़ाने की बात आप करेंगे। अब आते हैं टीआरई पर कौन सा मुद्दा? टीआरई में देखिए, जो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एज वाला मुद्दा। तो जैसे ही जब हम एज की बात अगर हम करेंगे, उसमें शिक्षक बहाली की भी बात होगी, और शिक्षक बहाली में भी कई मुद्दे हैं जिसमें एज एक फैक्टर है। तो एज को लेकर भी हम चाहते हैं कि मुख्य सचिव के पास टीआरई 3 और बीपीएससी सिविल सेवा, ये दोनों मुद्दे को लेकर 1:30 बजे के बाद हमारी मुलाकात होगी, और हम जल्द से जल्द वहां पहुंच। ये बताइए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आप क्या बात करने वाले? देखिए, शिक्षक भर्ती अभी जो हम बात कर रहे हैं एज वाले मुद्दे पर, तो एज वाला जब मुद्दा होगा उसमें शिक्षक बहाली का भी मुद्दा होगा। कई लोग का टीआरई 1 में बैठे नहीं खत्म हो गया, स्टेट की परीक्षाएं लगातार आप फोन ले नहीं रहे हैं। आप समझिए ना कि 22-24 का भी परीक्षा जो है उसका तो वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन उसका परीक्षा का रिजल्ट देखिए, पिछले 4-5 महीना बीत गया, अब स्टेट की जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आप वैकेंसी कंटिन्यू दे रहे हैं, और जो स्टेट का परीक्षा आप लिए नहीं, 11 में लिए, फिर 19 में लिए, तो एज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। और बड़े पैमाने पर मुझे लगता है सिपाही भर्ती हो या दरोगा की परीक्षाएं होती है या आप कर्मचारी चयन आयोग वाली या बीपीएससी की, तो कहीं ना कहीं एज के कारण कई लोग जो है 37 वर्ष, 38 वर्ष या मैक्सिमम 40 वर्ष उनका हो गया। रिजल्ट पर कुछ नहीं बोलिएगा? देखिए, अब शिक्षक बहाली रिजल्ट पर क्या, अभी तो ओएमआर सीट कई लोगों का, हाँ, आज 1 से 5 तक जो है उसका फाइनल आंसर की भी आ गया है।
फाइनल आंसर की में कई छात्रों के ग्रीवांश को सुना नहीं गया। एनसीईआरटी, इग्नू या जो टेक्स्ट बुक है उसको एक बेस बनाकर कि आप उसको बताएंगे। कई प्रश्न हैं जिसको लेकर विवाद है। साइंस के प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको कई घाटी परियोजना इतिहास के भी कई प्रश्न हैं। तो 4-5 प्रश्नों को गलत उत्तर बताकर फाइनल आंसर की दिया गया। तो फाइनल आंसर की में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। अंतिम रूप से जो परिणाम जारी होंगे उसके पहले यानी उसी दिन आप रिजल्ट में संशोधन करेंगे, क्योंकि वो आप आंसर की गलत बता रहे हैं। तो अब मान लीजिए किसी का गलत, अगर आप ही जो बता रहे हैं कि आप ये सही है, तो फिर एक्सपर्ट कमेटी के भाई तो आप बात सुनिए, एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही है। सिविल सेवा में भी इस तरह से होता है कि 7-8 प्रश्नों को गलत उत्तर बताकर लोग जवाब देते हैं। पहले के परीक्षा में वही प्रश्न का सही उत्तर है। मुख्य सचिव से सीट से ये सब के बारे में बात करेंगे, अब की भर दिया जाए, ये हो जाए। नहीं, मुख्य सचिव के पास हम आपको बता रहे हैं 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एज वाला, और उसमें शिक्षक बहाली का भी एज, और सब परीक्षाओं का एज, क्योंकि फाइल बना हुआ है। इसलिए मुख्य सचिव से मुलाकात, और मुख्य सचिव से बेहतर मुलाकात होगी, ऐसा हमको उम्मीद है। तो तस्वीरें भी सामने आएंगी। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें भी सामने आएंगी। जो हम लोग जाएंगे, हमारे क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो तब तक बिलीव नहीं करते जब तक फोटो नहीं जारी कर जाते। तो डेलीगेशन के रूप में हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, 5-7 आदमी जाएंगे और पूरी तरीके से। ये जो सिपाही भर्ती परीक्षा जो हुआ, कांस्टेबल एग्जाम हुआ, उसको लेकर लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि आंसर की जारी होना चाहिए, धांधली होता है, ये होता है, वो होता है। देखिए, ये आज की बात नहीं है। दरोगा के परीक्षा में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग। हम लोग की डिमांड रही है शुरू से कि आप कार्बन कॉपी, ओएमआर सीट की, आंसर सीट की, वो आप प्रोवाइड कराइए। लेकिन इन लोगों का रहता है कि नहीं, हम नहीं कराएं। क्यों नहीं कराएंगे भाई, क्या दिक्कत है आपको? हम अगर किसी का आंसर बी बनाए हैं तो हमको पता है, मेरे पास वो आ जाएगा। 100 प्रश्नों में 80 नंबर हम बनाए हैं, हमको पता है कि ए का बी या सी या डी या कौन क्या बनाए हैं। लेकिन इन लोगों के, इसलिए इन लोगों का मनसा है क्योंकि ये लोग को पता है कि हम लोग को गड़बड़ी कैसे करनी है। किसी को छोड़ना है, किसी को रंगना है, किसी को रंगवाना है। धांधली इस बार भी होगा कांस्टेबल एग्जाम। तो कांस्टेबल परीक्षा में तो धांधली अब क्या बताए, बताइए। जब जिसका चेयरमैन पर आरोप लगा हो कि 10% कमीशन लेकर जो सेटिंग किए हैं कि जो प्रश्न पत्र छपेगा, पूर्व डीजीपी को आप बोल रहे हैं? पूर्व डीजीपी एसके सिंघल, और ऊपर पूरा आरोप हम आज से नहीं बोल रहे हैं, आप 1 डे से बोल रहे हैं, पहले दिन से ही, कि आप उस व्यक्ति को पकड़िए जो व्यक्ति 10,000 सीटों को, 23,500 में 10,000 सीटें बेचने की बात थी, और 10% कमीशन भी। तो पूरी तरीके से उनको गिरफ्तार करने की जरूरत थी। अब मुझे लगता है कि जल्द से जल्द फाइल जो है वो मुख्यमंत्री जी के पास चला जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के रहते हुए बिना जांच किए हुए ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी का उसका मेंबर भी बनाया गया। तो इसके सिंगल हो या सिपाही भर्ती, एक और व्यक्ति है अमरिंदर कुमार, जो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक रहते हुए पिछले 7-8 वर्षों में अकूत संपत्ति ही नहीं, बड़े पैमाने पर धांधली और सेटिंग गेटिंग, 67वीं पेपर लीक, 66वीं पेपर लीक, सब में उनकी संलिप्तता रही है। जांच नहीं हुआ, अगर जांच होता तो अमरिंदर कुमार भी आज इसके सिंगल की तरह आरोप पद सिद्ध होता और सलाखों के पीछे रहते। इंटर स्तरीय बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप चाहते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि अमरिंदर कुमार को उस पद पर, जिस पद पर बैठे हुए हैं कर्मचारी चयन आयोग में, वहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि उनके रहते हुए भी इसके सिंगल की तरह ये परीक्षा जो है साफ सुथरी नहीं होगी, बड़े पैमाने पर धांधली के संकेत मिलेंगे, पूरी उम्मीद है। इसलिए हम आज भी चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अमरिंदर कुमार जैसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको जल्द से जल्द कर्मचारी चयन आयोग के जिस भी पद पर नियुक्त है उसको हटाया जाए। तो देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे पर रखेंगे बात, वो आपने सुना, और जब ये मुख्य सचिव से मिलकर निकलेंगे तभी हम इनके पास पहुंचेंगे जरूर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।